नमस्कार, पुण्यश्लोक लीलाबाई शो में इस वक्त देवी अहिल्या की तरह ही हमारे मनों में भी बहुत सारे सवालात हैं। क्या क्या देवी अहिल्या जब ये कह रही हैं कि अब पत्नी का कर्तव्य निभाती हूँ और पति से पत्नी बन कर के सारी बातें सुनती हूँ, शिकायतें सुनती हूँ और जो भी वो कहेंगे इत्मीनान से सुनूंगी, उनकी हर संभव मदद करूंगी एक पत्नी के नाते। क्यों? क्योंकि राजपद के कर्तव्य को निभाते हुए देवी अहिल्या युवराज से थोड़ी दूर हो जाती हैं, या फिर यूं कहें कि कर्तव्यों के निर्वहन के कारण और गुन्नू जी के फुसलाने से युवराज खंडेराव देवी अहिल्या से दूर हो रहे हैं। कारण क्या है? यही है कि देवी अहिल्या नियमों का पालन करती हैं और युवराज खंडेराव चाहते हैं कि कुछ नियम उनके लिए यानी युवराज के लिए बदल दिए जाएं, जबकि हाथ में है देवी अहिल्या के, मगर देवी अहिल्या मना कर देती है। इसलिए थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। मगर अब देवी अहिल्या ने कहा है कि मैं तुकोजी से कहा कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाती हूँ, पति की शिकायतें सुनती हूँ। अब देवी अहिल्या युवराज से बातें सुन रही हैं, ये भी मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, युवराज खंडेराव ने पी नहीं होगी, किसी न किसी की सुराही से उनके वस्त्रों पर गिर गई। हालांकि था भी ऐसा और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब युवराज उनसे बात नहीं करना चाहते, मगर वो चाहती हैं बात करना। सीने से लिपट जाती हैं, लग जाती है, अपने दिल की बातें कहती हैं, मगर युवराज खंडेराव कहते हैं कि नहीं, तुम या तो मुझे चुन लो या दरबार को चुन लो, या फिर दरबार को भी चुनो, बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर सबसे पहले अपने पति यानी कि युवराज खंडेराव को रखो। अब देवी अहिल्या क्या यहाँ पर युवराज खंडेराव को समझा पाएंगी? हालांकि देखिए, युवराज खंडेराव जो कि नशे की लत में पड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा नशे से, मतलब कि इतने डूब गए थे कि उससे दूर नहीं रह सकते थे। मगर देवी अहिल्या के जब आंसू बहे तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, यदि तुमको इतनी ही परेशान करती है ये, तो मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने पीनी छोड़ दी। तो क्या अब वो देवी अहिल्या की बातें नहीं समझ पाएंगे? क्या देवी अहिल्या नहीं समझा पाएंगी? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। अब यहाँ पर बेशक युवराज खंडेराव बहुत गुस्से में हैं, दोनों में मतलब बहस हो रही है, मगर देवी अहिल्या कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि युवराज खंडेराव बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से और ये सच्चाई है। युवराज ने अपनी जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए नहीं पी गुन्नू जी के कहने पर, साथ में गलत साबित ना हो जाएं। गलत साबित किसके आगे नहीं होना चाहते? अपने बाबा साहेब और देवी अहिल्या की नज़रों में गलत साबित ना हो जाएं। सिर्फ यही वजह थी, वरना वो नहीं करते कि हाँ पीऊँगा, ठीक है, इतना दुखी किया है अहिल्या ने, पी लेता हूँ। मगर नहीं, क्योंकि पत्नी और अपने बाबा साहेब की नज़रों में गिरना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मदिरा का सेवन नहीं किया था। तो अब मुझे तो यही लगता है कि देवी अहिल्या उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगी और वो समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में कि देवी अहिल्या कितनी मजबूर थी, या कर्तव्य का निर्वहन करना कितना ज़रूरी है। और जो उन्होंने किया, युवराज ने जो किया, जो कागजात फाड़े, सारे काम जो किए, वो कितना गलत काम था। और इसीलिए शायद वो अपनी अंगूठी बेच करके जो पैसे का या फिर जुर्माना जो था उसको अदा करते हैं। और इस चीज़ से देवी अहिल्या को खुशी ही प्राप्त होती है। और उन्होंने किस लिए किया? देवी अहिल्या की खुशी के लिए ही किया। और जाहिर सी बात है, जब देवी अहिल्या ने उनको समझाया होगा तो दिमाग ठंडा युवराज का हो गया होगा और सारी बातें, एक एक शब्द उनके दिमाग में आ गया होगा।